सैन कहता है मैं लंच बना रहा हूँ, क्या तुम एक साथ रहना और खाना चाहते हो? लेकिन लियान को अपने और अपने बेटे टोंगटोंग का फोटो फ्रेम, वो फ्लावर्स जिसे उसने टच किया था और अपने वाइफ का लंच बनाते बनाते टेस्ट करना और उसके स्माइल दिखने लगा। मतलब वो दूसरे ख्यालों में खो रहा था। सैन कहता है मिस्टर लियान, मिस्टर लियान। सैन की आवाज़ सुनकर लियान को होश आया। मिस्टर लियान, क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? मेरा मतलब कार में उस तरह होना नहीं था। लेकिन लियान बिना एक शब्द कहे मुड़कर जाने लगा। आखिर सैन क्या कहता? उसके मुंह से भी हस्बैंड को रोकने के लिए एक भी शब्द नहीं निकला। सिर्फ उसने सोचा, बस उसके कंधे पर झुका। क्या वो सच में मुझसे इतना नफरत करता है? फिर लियान बेटे से मिलने अपने दूसरे घर पहुंचा। टोंगटोंग डैडी को देखते ही भागते हुए करीब होने लगा। आंटी कहती है स्लो डाउन, डिनर के बाद इतने तेजी से मत भागो। टोंगटोंग ने जाकर लियान को हक कर लिया। फिर वो कहता है डैडी आप वापस आ गए। लियान के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस उसने बेटे के सिर को पैट किया। फिर रूम में दोनों ही बुक्स रीड कर रहा था और कैट पास ही में बॉल से खेल रहा था। लियान ने कैट को खेलते हुए देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस उसने सोचा, क्या ये हमेशा घर पर शांत रहता है? उसे फिर से अपने रूम में रखे व्हाइट फ्लावर की याद आया। फिर वो वाइफ को याद करते हुए सोचता है, जब वो अकेला रहता है तब उसके पास ऐसा वाइब्रेंट माहौल क्यों होता है? टोंगटोंग उसे ही देख रहा था। जब उसने देखा तो वो कहता है बुक रीडिंग करते वक्त सीधा बैठो और ठीक से रीड करो। एक्चुअली लियान के अंदर कोई इमोशंस और कोई फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए उसे नहीं पता किससे किस तरह बातें किया जाता है। ऐसी कड़वी आवाज सुनकर तो किसी को भी बुरा लग जाए। टोंगटोंग खड़ा होकर कहता है मैं रीड करने के लिए रूम वापस जा रहा हूँ। बेचारा वो बच्चा नजर नीचे करते हुए जाने लगा। लियान उसे जाता हुआ देख रहा था, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसके जाने के बाद वो सोचता है, अभी भी एक नॉर्मल फादर और सन के तरह टोंगटोंग के साथ मैं नहीं मिल सकता। एक हेल्दी बच्चे को एडॉप्ट करने का डिसीजन, क्या ये गलत था? फिर वो उस वक्त को याद करने लगा जब वो पहली बार टोंगटोंग से मिला था। तब टोंगटोंग के बायोलॉजिकल फादर का बीमारी की वजह से मौत हो गया था और उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था। उस वक्त टोंगटोंग 5 साल से भी कम उम्र का था, लेकिन उसका मन उसी उम्र के बच्चों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और सेंसिटिव था। उसे एडॉप्ट करने के फैसला के बाद वो अपने शब्दों और कामों में और भी ज़्यादा सावधान था। टोंगटोंग हमेशा अपने आसपास के लोगों के फेस को देखता। लियान को नहीं पता ऐसा था या नहीं, क्योंकि उसने कुछ महीनों से एक दूसरे को नहीं देखा। उन दोनों की रिलेशनशिप जो खाते के कंप्लीट होने के बाद आसान हो गया था, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही वापस आकर रुक गया है। फिर लियान डॉक्टर लियू से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। एक लड़की कहती है डॉक्टर लियू, एक जेंटलमैन आपको ढूंढ रहे हैं। तो डॉक्टर लियू कहती है उसे इनवाइट करो। तभी लियान उसके रूम में पहुंचा। डॉक्टर लियू उसे देखते ही कहती है बहुत टाइम से नहीं देखा। लियान भी उसे देखकर कहता है डॉक्टर लियू। फिर वो दोनों साथ बैठ गया। डॉक्टर लियू कहती है अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम 2 साल से यहाँ नहीं थे। डॉक्टर लियू ने लियान को पहली बार तब देखा था जब लियान खुद साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए उसके पास आया था। तब लियान ने उससे कहा था मुझे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। उस टाइम से लियान ने लगभग 10 साल तक डॉक्टर लियू के क्लिनिक में साइकोथेरेपी रिसीव करना कंटिन्यू रखा था। लेकिन 2 साल पहले लास्ट टाइम जब लियान डॉक्टर लियू से मिलने आया था, तब डॉक्टर लियू ने उसे सुझाव दिया था कि लियान अपने लिए कुछ स्पिरिचुअल इमोशनल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करे। उसके बाद से लियान उस क्लिनिक में वापस नहीं आया। प्रेजेंट में डॉक्टर लियू कहती है मेरे लास्ट टाइम का सुझाव, क्या तुमने इसे आजमाया था? तो लियान कहता है हाँ, मैंने एक बच्चे को एडॉप्ट किया। डॉक्टर लियू कहती है एडॉप्टेड? लियान कहता है मेरे फॉर्मर कंपनी स्पॉन्सर्ड एक पेशेंट का मौत हो गया था, मैंने उसके बच्चे को एडॉप्ट किया। तो डॉक्टर लियू कहती है इनफेक्टिव। लियान कहता है हाँ। डॉक्टर लियू कहती है इस बार क्या प्रॉब्लम है? लियान कहता है मैं मैरिड हूँ। ये सुनने के बाद डॉक्टर लियू की हाथ लिखते लिखते रुक गया, क्योंकि उसे लगा लियान ने शादी भी उसके कहने पर ही किया होगा। तो वो कहती है इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे कहा था। लियान कहता है नहीं। डॉक्टर लियू लंबी सांस छोड़कर कहती है ये अच्छी बात है। दूसरे पार्टी का पर्सन किस तरह है? मतलब वो सैन के बारे में जानना चाहती थी। यह सुनने के बाद लियान सोचता है किस तरह का पर्सन। फिर वो वाइफ के बारे में उस वक्त को याद करने लगा जब वो दोनों शादी के लिए दूसरे कंट्री गया हुआ था, जब सैन सो रहा था, जब वो फूल का देखभाल कर रहा था, जब वो कुकिंग कर रहा था और जब वो स्माइल कर रहा था। फिर कुछ पल के खामोशी के बाद वो कहता है गर्माहट। मुझे लगता है लियान ने गर्माहट इसीलिए कहा क्योंकि सैन एक ओमेगा है और जब भी वो हीट में होता है तो उसका बॉडी गर्म रहता है। जब वो पहली बार सैन से मिला था तब सैन हीट साइकिल से गुजर रहा था। उसके बाद भी वो सैन को कई बार हीट साइकिल से गुजरते हुए देख चुका है। जाहिर सी बात है
हीट साइकिल से गुजरते वक्त सैन का बॉडी गर्म रहता है। अगर आप लोगों ने इस मंगा के स्टोरी को फर्स्ट से ही सुना है तो आप लोगों को पता होगा सैन लियान के दुनिया से नहीं है, वो किसी और दुनिया से आया हुआ इंसान है। मंगा में अभी तक बताया नहीं गया है सैन कौन सी दुनिया से आया हुआ इंसान है, लेकिन वो उस दुनिया से आया हुआ इंसान है जिस दुनिया में अल्फा ओमेगा बीटा 3 प्रकार के लोग होते हैं और लियान का दुनिया सिर्फ बीटा का है, मतलब नॉर्मल दुनिया, बिल्कुल हमारे तरह। लियान को नहीं पता वो एक अल्फा है, लेकिन सैन को पता है उसका हस्बैंड एक अल्फा है, क्योंकि पहली बार जब वो मिला था तभी उसने उसके फेरोमोन से उसे पहचान लिया था कि लियान एक अल्फा है और उसी रात वो दोनों पहली बार इंटीमेट हुए थे, जिस वजह से सैन प्रेग्नेंट हो गया। और जब उसने इस बारे में लियान को बताया तब लियान बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं था, जबकि उसे होना चाहिए था क्योंकि कोई मैन प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। लेकिन देखते हुए लगता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसने एक बार सैन के प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए चेकअप करवाया था। तब उसने एक ही सवाल पूछा था, क्या तुम ट्रांसजेंडर हो? लेकिन सैन ने उसी वक्त बता दिया था वो ट्रांसजेंडर नहीं है, वो एक ओमेगा है। लेकिन लियान को ओमेगा अल्फा के बारे में कुछ भी नहीं पता। लियान के मुंह से गर्माहट शब्द सुनकर डॉक्टर लियू ने कुछ और ही समझ लिया, तो वो नर्वस स्माइल के साथ कहती है, गर्माहट? नहीं, मेरा मतलब कुछ और नहीं था। मुझे बस लगता है तुम किसी और पर्सन की तरह नहीं लगते जो किसी और के बारे में बताने के लिए इस तरह के शब्द का यूज करेगा। कुछ पल के खामोशी के बाद लियान कहता है, लेकिन मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। डॉक्टर लियू कहती है, रजिस्टर्ड फील कर रहे हो? तो लियान हाँ में सिर हिलाने के बाद कहता है, डॉक्टर लियू मुझे जानने का मन है, दूसरे कैसे है? उसका मतलब था दूसरे लोग फैमिली के साथ कैसे घुल मिलते हैं, उसे इस बारे में जानने का मन है। उसके हॉस्पिटल से निकलने के बाद डॉक्टर लियू कुछ चेक कर रही थी, तभी वो लड़की उसे कॉफी देते हुए कहती है, डॉक्टर लियू उस हैंडसम लड़के को क्या हुआ? वो काफी नॉर्मल दिखता है। तो डॉक्टर लियू सांस छोड़कर कहती है, उसे गंभीर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। तो वो लड़की कहती है, ओह ये तो अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा? लियू कॉफी को लेकर कहती है, वो लॉन्ग टाइम से यहाँ नहीं था, मुझे याद है वो हाई स्कूल में था जब वो पहली बार मेरे पास आया था। वक्त उसके एडॉप्टिव फादर के डॉटर उसके साथ घूमने गई थी। डॉक्टर लियू निंजू की बात कर रही थी। फिर वो कहती है, उसने उसके सामने अपना पैर तोड़ लिया और दिल से दिल तक रोई। उसके तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया जब तक उसकी सिस्टर ने उसका नाम नहीं लिया। उसने बस मदद करने के बारे में सोचा। इस इंसिडेंट के बाद उसने मुझे अपने पास पाया। उसने कहा कि उसे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसने मुझसे साइकोलॉजिकली इंटरवेन करने के लिए कहा। उसने कहा कि वो नॉर्मल होना चाहता है। तो वो लड़की कहती है, तो जब वो इस बार आपसे मिलने आया तो वो क्या करना चाहता था? तो लियू नोटी स्माइल के साथ कहती है, हे तुम गैस करो। लड़की कहती है, डॉक्टर आप फिर से? दूसरी तरफ टोंग टोंग अपने स्कूल ट्रिप में जाने के लिए निकल चुका था। वो बाय दिखाते हुए लियान से कहता है, गुड बाय डैड। लियान ने भी बाय किया। फिर उसने उस बात को सोचा जब उसने डॉक्टर लियू से कहा था, मुझे जानने का मन है दूसरे लोग अपने फैमिली के साथ कैसे मिलते हैं। डॉक्टर लियू ने कही थी, क्योंकि तुम फैमिली के साथ शामिल होना चाहते हो, अपने फैमिली के लिए सरप्राइज तैयार करके स्टार्ट करो।